तो आइए मेरे दोस्तों, आज आज मैंने साइंस का लेके आया हूँ। साइंस जो है, साइंस का एक पार्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आया हूँ, अणु, परमाणु, अणु एवं आयन। एटम, मोलिक्यूल एंड आयन। एटम, मोलिक्यूल एंड आयन, इससे कुछ आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ। आइए देखिए क्या है अणु, परमाणु और आयन। सबसे पहले डाल्टन महोदय ने परमाणु के बारे में व्याख्या किया। उन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य है, जिसे किसी दूसरे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे चलकर इनका रूल जो है काट दिया गया, क्योंकि हमें पता है परमाणु को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका वर्णन रदरफोर्ड ने किया है। आइए किस तरह किया है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आता है अणु, एटम। ये मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल। अणु मतलब मॉलिक्यूल, अणु। आइए अणु समझते क्या होता है। अणु वह पदार्थ है, वह पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, मगर वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसे अणु कहते हैं। वैसा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है पर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसे अणु कहते हैं। अणु से छोटा कण है परमाणु। परमाणु वह कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे परमाणु कहा जाता है। आइए देखते हैं। परमाणु के बारे में डाल्टन महोदय ने बताएं, परमाणु अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है। इसे दूसरे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और एक परमाणु के अंदर एक ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कोई पदार्थ है, उसमें एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ये आपका डाल्टन महोदय का सिद्धांत है। आइए, डाल्टन महोदय का सिद्धांत आगे चलकर गलत हो गया जब हमारे रदरफोर्ड साहब ने एक सोने की पत्ती लेकर जो उसका प्रयोग किए, उससे पता चलता है परमाणु जो है विभाज्य हो सकता है 3 मौलिक कणों में। आइए कैसे। डाल्टन महोदय, रदरफोर्ड महोदय ने परमाणु के बारे में बहुत अच्छा व्याख्या की। उन्होंने सोने की पतली पन्नी जिस पर उन्होंने अल्फा कण का प्रहार कराया तो उन्होंने देखा, जैसे ये मान लीजिए यहाँ कोई है कण, ये सोने की पतली पन्नी है, इस पर कण का प्रहार किया गया। कौन कण? इस पर अल्फा कण का प्रहार कराया गया, जिसमें देखे उन्होंने जो भी अल्फा कण गया, जो भी अल्फा किरण गया, जो भी गया सब वापस लौट गया। लाखों करोड़ों में एक कण जो है, एक कण है जो सभी प्रवेश कर गया और लाखों करोड़ों में एक कण उसी दिशा में लौट गया। इन्होंने अपने प्रयोग में सिद्ध किए कि सभी कण प्रवेश कर गए। लाखों करोड़ों में एक कण, एक किरण जो है जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से लौट गया। इससे यह पता चलता है जो इसके नाभिक में होते हैं, इसके नाभिक में जो कण होते हैं वो धनावेशित होते हैं, जो इन्होंने आकर्षित और धनावेशित कण का ही प्रहार कराया, जिसके कारण ये आकर्षित नहीं हो सके और लौट गए। और यहाँ चारों तरफ ऋणात्मक
कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके कारण ये आकर्षित होकर उनके तरफ आकर्षित हो गए और सारा इसके तरफ खींचा चला गया। आइए, क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपको बताते हैं। हम एक नाभिक लेके आपको बताते हैं। ये रदरफोर्ड का नाभिक है। ये रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत का जो है, ये बीच में ये नाभिक कहलाता है। नाभिक, ये नाभिक है। हमें इसमें परमाणु के 3 कण हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी रूप से नाभिक में उपस्थित रहते हैं। नाभिक में अस्थायी रूप से रहते हैं। यहाँ पर आपको प्रोटॉन मिलेंगे प्लस न्यूट्रॉन मिलेंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आवेशित कण होता है, उस पर ऋण आवेश होता है, माइनस चार्ज। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होते हैं, प्लस चार्ज, इकाई प्लस चार्ज रहते हैं प्रोटॉन पे। और ये जो होता है न्यूट्रॉन, ये उदासीन होता है, विद्युतः उदासीन होते हैं, ये उदासीन कण होते हैं। तो आप इस तरह से जान गए, जो है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, और दोनों जब मिल जाता है तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं बचता। आपसे पूछेगा एग्जाम में न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो आप लिखिएगा, वहाँ ऑप्शन में मिलेगा अनावेशित या मिलेगा कोई आवेश नहीं, तो आप यही मार्क करके आइएगा। अब बताते हैं इसका थोड़ा सा इतिहास। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किए। इस पर ऋण आवेश रहते हैं, ऋण आवेश पाए जाते हैं, माइनस चार्ज पाए जाते हैं। और इस पर इसका द्रव्यमान m होता है 1.67 गुना 10⁻⁻31 kg। और अब आता है प्रोटॉन। पहला कण था इलेक्ट्रॉन, दूसरा आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का खोज कोई कहीं लिखा मिलेगा आपको गोल्डस्टीन, या कहीं मिलेगा रदरफोर्ड। ये दोनों में कोई एक ऑप्शन देगा, आप दोनों में कोनो एक रहता है, जो रहेगा वो मार्क करके आइएगा। इस पर आता है प्लस आवेश, इस पर प्लस आवेश धनात्मक, ये धनात्मक कण होते हैं। इस पर m का मान, ये माइनस m का मान 1.67 गुने 10⁻27 kg होता है। और जो है आगे जो है न्यूट्रॉन है, तीसरा कण
न्यूट्रॉन है मेरा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर जो है कोई आवेश नहीं होता है। इसका खोज, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। जेम्स चैडविक ने किए। इस पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। अतः ये आवेशहीन होते हैं। इस तरह आपको हमने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका एक ट्रिक आपको दे जा रहा हूँ, जो खोजकर्ता कभी कभी किसी न किसी एग्जाम में एक नंबर का पूछ देता है। खोजकर्ता के लिए है, आप एक ट्रिक याद रखिए, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच का मतलब है ई से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, जे टॉमसन। पर का मतलब है प्रोटॉन और इसका रॉ का मतलब है रदरफोर्ड। और नाच का मतलब है न्यूट्रॉन, नौ का मतलब न्यूट्रॉन, चौ मतलब चैडविक। इस तरह आप ट्रिक से याद रखिएगा। ईट पर नाच, ईट इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन नाच, नौ से न्यूट्रॉन, चौ से चैडविक। इस तरह आप इसका ध्यान रखिएगा। तो यही रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत था। अगला जो है आगे का टॉपिक आगे पार्ट 2 में हम बता देंगे आपको। अब इसमें यहीं तक